एक प्रकार का मनुष्य देह रहते हुए लॉकअप में हम प्रेत योनि में हैं, घर में बंद है, कुछ कर नहीं सकते, घर में बैठे हैं। उसी तरह से गौतम ऋषि की पत्नी जो पत्थर बन बैठी है, उस अभिशाप से प्रभु का के चरणों का स्पर्श मिला, अहिल्या को मुक्ति मिली। अभिशाप से मुक्त श्री हरि के चरणों में बार बार सिर नवाती है और जो मन से चाहती है वैसा का वैसा उसे मिलता है। सच ये है कि संसार कभी भी मनुष्य को प्राण नहीं देता। ये देह जो है ना, हमने कहा ना, ये देह अगर और थोड़ा सूक्ष्म जाए, आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करें, थोड़ा ठहर करके स्थिर होकर के सोचिए, ये देह भी एक प्रकार का कैद है, ये शरीर ही अपने आप में कैद है, कारागृह है, प्रारब्ध है। बस जो शरीर मिलता है वो प्रारब्ध के भोगने पर ही छूटता है। जो प्रारब्ध से मिल गया वो भोगता है शरीर। एक के बाद एक कर्म उभरता है, हम रोते बिलखते चिल्लाते चीखते रहते हैं, भोगना तो पड़ता ही है, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो अहिल्या भी इंतजार करती रही, इस अभिशाप से मुक्ति मिली गौतम ऋषि की पत्नी को, और कहती है बार बार वो मस्तक में चरण नवाती रहती है, बार बार करती रहती है। एक बात जानिए, सबसे बड़ा वरदान क्या है जानते हैं? अगर किस नवरात्रि अनुष्ठान कर रहे हैं, कल हम लोग पूर्णाहुति करने जा रहे हैं सुबह में, संसार में सबसे बड़ा वरदान क्या है? लोग को है कि धन मिले, पद मिले, यश मिले, सुख सुविधा, महल मिले, खूब नौकर चाकर मिले, आराम मिले, मौज मस्ती हो, घूमना फिरना हो, कभी पहाड़ के किनारे, कभी झील के किनारे, कभी समुद्र किनारे, कभी महानगर, कभी गांव, हमेशा बसंत ऋतु बना रहे, ऐसा वरदान हम लोग मांगते रहते हैं। बेटा बेटी धन धान से परिपूर्ण जीवन हो। सबसे बड़ा वरदान जानते हैं क्या है? संसार और सांसारिकता से मोह भंग हो, संसार में रहें लेकिन संसारिकता का स्पर्श न हो, उसकी पीड़ाओं का स्पर्श और उसके सुख का स्पर्श, संसार का दोनों न हो, न पीड़ा का स्पर्श हो न सुख का स्पर्श हो। यही सबसे बड़ा वरदान है। अजीब है लेकिन सच बात। रमन महर्षि की बात है, 17 वर्ष की आयु में उन्हें मृत्यु का अनुभव हुआ, मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ। मृत्यु तो शरीर छूटा नहीं लेकिन मृत्यु का अनुभव हुआ। और मजे की बात है, मंदिर में थे, लगा मर जाएंगे, और उनको लगता था कि हम अपने देह में नहीं हैं, हम देह से बाहर हैं, देह से अलग हैं, देह कुछ और है और वो कुछ और है। उस समय उन्हें पहली बार आत्म तत्व का अनुभव हुआ रमन महर्षि को। देह तत्व से भी परे कोई जीवन है उनको पता चला। छोटी उम्र थी, कोई मन के विपरीत बोल देता था तो उनको गुस्सा हो जाता, कोई कुछ कह देता था तो लगता था कि इसको हम ऐसा कर दें, छोड़ेंगे नहीं इसको, कुछ भी बोल देते। ये रमन महर्षि कर रहे हैं। कोई अपमान करता था तो उनको बदला लेने का मन करता। और जब ये मृत्यु का बोध हुआ तब वो केवल सुन लेते थे। कुछ भी कोई करने लगता था, देह का भुगतान है होने दो, ऐसा सोचते थे और चुपचाप रहते थे। दृष्टि बदल गई, जीवन दृष्टि बदल गई, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। अभी हम सुनेंगे, सोचेंगे, हो सकता है 2-4 दिन करवे ले कि कोई कुछ बोला तो बदले में उसको नीचा नहीं दिखाएंगे, उस पर तीखा वचन नहीं बोलेंगे, कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन फिर 5 दिन बाद कुत्ता का पूंछ टेढ़ा का टेढ़ा ही रह जाता है। लेकिन रमन महर्षि के जीवन की दृष्टि बदल गई। वो कहने लगे कि हम अपना संपूर्ण परिचय देह को क्यों मानते हैं? अभी तक हम अपना संपूर्ण परिचय देह को मानते थे। ये जो नवीन परिचय मिला कि हम देह नहीं है, आत्मा है, देह अलग है, देह से परे हम कोई और है, ये जो नवीन परिचय मिला वो सब समाप्त हो गया। अभी तक संपूर्ण परिचय नहीं था, आधा अधूरा परिचय था। सच ये है कि ललन बाबू हैं, अनिल बाबू हैं, कोई है, हम इससे अपना परिचय समझते हैं। ये मेरा मनुष्य शरीर है, मानव देह मिला है, मानव तन है, ये मनुष्य हम हैं, ये हम समझते हैं कि मेरा परिचय। लेकिन सचमुच ये पूरा परिचय नहीं है, ये अधूरा परिचय है। देह से परे भी हमारा अस्तित्व है। और जिस दिन ये परिचय प्राप्त हो जाएगा उस दिन बदला लेने का भाव, क्रोध करने का भाव, प्रतिक्रिया करने का भाव चला जाएगा।
सच कहें तो यह जीवन में कई अभिशाप है। पहले तो हमने कहा कि देही कैद है, देही कारागाह है, यानी देही एक अभिशाप है। और अगर कब अभिशाप है, आपको अटपटा लग रहा होगा, देह कब कारागिरी है, देह कब कैद है, देह कब अभिशाप बनता है, जब जीवन उद्देश्यपूर्ण नहीं होता। आज का जीवन उद्देश्यपूर्ण नहीं है, आवेगपूर्ण। हमेशा हम आवेग में रहते हैं, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है, लेकिन आवेग पल पल पर है। कुछ बोला कोई मन के विपरीत, अब उसको नीचा दिखाने के लिए दो चार तर्क ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो देही अभिशाप अगर उद्देश्यपूर्ण न हो। दूसरा अभिशाप जानते हैं क्या? संसार और सांसारिकता की दृष्टि जब तक है तब तक जीवन अभिशप्त ही है। हम ईर्ष्या में, द्वेष में, राग में, लालसा में जीवन जीते हैं, सोच नहीं पाते कि इसके पार भी कुछ है, इसके परे भी कुछ है, तब तक जीवन अभिशप्त है।